कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज की जय। शुकदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आज की कथा प्रथम स्कंद दशम अध्याय में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। नवम अध्याय की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि किस तरह श्री भीष्म पितामह जी भगवान के आगे अपने प्राणों को त्यागते हैं। उसके बाद दशम अध्याय की कथा में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि बड़े धर्म के साथ युधिष्ठिर जी महाराज जो हैं, जो स्वयं धर्म अवतारे हैं, बड़े धर्म के साथ जो है राज्य करने लगे। उनके राज्य में पृथ्वी समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा करके उनको देती थी। गौएं जो हैं वो प्रसन्न रहकर गौशाला में दूध से परिपूर्ण गौशालाओं को रखती थी। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं, औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपने अपनी वस्तुएं जो है वो राजा को देती थी। प्रजा भी प्रसन्न थी और यहां तक कि प्रकृति भी प्रसन्न थी। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए, अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान कृष्ण जो हैं कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। हस्तिनापुर में कई महीनों तक भगवान ने वास किया। सब समझ रहे हैं कि भगवान आज मेरे लिए रुक रहे हैं, मेरे लिए रुक रहे हैं, मेरे लिए रुक रहे हैं, परंतु भगवान सभी लोगों के प्रेम के लिए रुक रहे हैं। क्योंकि भगवान अगर रीझते हैं तो वो भाव से रीझते हैं। भगवान अगर रीझते हैं तो वो प्रेम से रीझते हैं। आज पांडवों का प्रेम इतना है, आज कुंती का प्रेम इतना है, और आज भगवान जब जाने लगे, भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से द्वारिका जाने की इच्छा प्रकट करी कि वहां की प्रजा को भी देखना है, वहां की भी प्रजा हमें याद करती है, महाराज हमें जाने की आज्ञा दें। आज भरे मन से युधिष्ठिर जी ने भगवान को कहा है कि भगवान जैसी आपकी इच्छा। आज सभी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान जैसे ही रथ पर सवार हुए, उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र, युष्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सभी जो हैं मूर्छित हो गए। शांगपाणी श्री कृष्ण का विरह जो है वो कोई सहन नहीं कर सकता। आज भगवान जा रहे हैं और भगवान सबको रुलाकर, आज भगवान के जाने से जो दुख होगा, ऐसा मन पर सोचने पर ही सारे दुखी हैं कि हम भगवान के जाने का विरह जो है वो कैसे सहन कर पाएंगे। इतने दिन तक भगवान जो है पांडवों के स्नेह बंधन में बंद कर आज रहे,
पर एक दिन तो भगवान को द्वारिकापुरी जाना है। ये विरह तो सबको सहन करना ही है हस्तिनापुर वालों। भगवान जब रथ पर चढ़े प्रस्थान करने लगे द्वारिका के लिए, मृदंग बजने लगे, शंख भेरी वीणा ढोल धुंधरी नगारे घंटे दुंदुभियां आदि सब बजने लगे। कुरुवंश की सभी जो स्त्रियां हैं वो आज भगवान के दर्शन करने के लिए आई है। अटारियों पर चढ़कर जो है आज भगवान के दर्शन कर रही हैं। सभी लोग जो हैं वो भगवान के रास्ते पर जो है वो फूल बरसा रहे हैं। भगवान के घुंघराले बालों पर जो है वो फूल जो है वो अटक जाते हैं। भगवान जो फूल बरसा रहे हैं उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद जो है वो सुनाई पड़ रहे हैं। आज वह भगवान जो है, हृदय में तो भगवान वास करते हैं, परंतु साक्षात रूप में जो इतने दिनों से दर्शन दे रहे थे, आज वो भगवान जो है वो सभी को छोड़कर जा रहे हैं, तो सारे जो हैं वो दुखी। जो स्त्रियां अटारी पर से भगवान के दर्शन कर रही हैं, वो स्त्रियां आपस में बात करती हैं, सखियों ये वो सत्य सनातन पुरुष है जो प्रलय के समय अपने अंदर सबको समा के शेष शैया पर विश्राम करते हैं। यानी कि ये स्वयं नारायण है। और जब प्रलय समाप्त हो जाती है तो सभी जीवों को जो है वो प्रकट कर देते हैं। ये भगवान है। अरे यही परमात्मा है जिसको हम खोजते हैं, वो कोई और नहीं है, वो यही कन्हैया है। और आज ये हमसे दूर हो रहे हैं। ये विरह का क्षण जो है वो हमसे झेला नहीं जा रहा। और भगवान वास्तव में जो है आत्मा के परम मित्र जो है वो परमात्मा ही है। हस्तिनापुर की स्त्रियां बोलती हैं, सत्य बोलती हैं। आत्मा का जो मित्र है वो परमात्मा ही है। आत्मा और परमात्मा मित्र। प्रलय के समाप्त होने पर परमात्मा ने आत्मा को खोज निकाला अपने भीतर में से और उसको किसी ना किसी रूप में प्रकट कर दिया। किसी को बैल बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को सांप बना दिया, किसी को बिच्छू बना दिया, किसी को देवता बना दिया, किसी को पेड़ बना दिया, किसी को मनुष्य बना दिया। और अब बारी जो है वो परमात्मा के छिपने की है और आत्मा यानी कि जीव आत्मा के ढूंढने की है। परंतु जीव आत्मा इस संसार की मोह माया में पड़ गई है, वो भगवान को ढूंढती नहीं है। अरे सखियों, ये वही परमात्मा है जिसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। बड़े भाग्यमान उस्तनु पावा। और इस शरीर को प्राप्त करके भी ऐसे परमात्मा का वियोग जो है वो हमसे सहन नहीं किया जा रहा है। आज भगवान जो है सबको देख कर मुस्कुरा कर हस्तिनापुर को छोड़ रहे हैं। हस्तिनापुर से द्वारिकापुरी जो है वो गमन कर रहे हैं। आज हस्तिनापुर के प्रत्येक प्राणी के अंदर जो भाव है वो विरह का भाव है कि भगवान हमसे दूर हो रहे हैं। आज भगवान का रथ
जैसे आगे जा रहा है, हस्तिनापुर के प्रत्येक प्राणी की नजरें वही वही है। जब तक रथ जो है वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता, तब तक हस्तिनापुर के प्राणियों की पलकें जो है वो झपकती नहीं, क्योंकि वो भगवान के दर्शन जो है वो नेत्रों के द्वारा करके हृदय में बसा लेना चाहते हैं। हम भी भगवान के दर्शन ऐसे करें, जब भी भगवान के मूर्त के दर्शन करें तो आंखों के जरिए उसको हृदय में बसा लेना, और फिर जब आंखें बंद हो तो हृदय में बैठा हुआ मुरली मनोहर जो है वो एकदम से प्रकट हो जाए। आज हस्तिनापुर वासी यही करते हैं कि भगवान को खुली आंखों से जो है वो एक टक निहारते हैं कि ये छवि जो है वो ऐसी छवि हो, ये झांकी जो है वो ऐसी झांकी हो जो हमारे हृदय के अंदर बस जावे। और फिर जब आंखें बंद हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं महाराज, जब आंखें बंद हो तब मुरली मनोहर के दर्शन हो जावे। और वाकई में दर्शन ऐसे ही होते। मन में बैठा मुरली मनोहर, आहा, वो कहीं भी जा नहीं सकता। इसको बांध कर रखो, और जब इसको बांध कर रखोगे तो यह कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं बैठेगा। आज मास्टर नत्था सिंह जी का एक भजन जो है वो याद आ रहा है। नाम देव वांगू एक दुध दी कटोरी नाल, देव की यशोदा वांगू ममता दी डोरी नाल। नाम देव वांगू एक दुध दी कटोरी नाल, हो देव की यशोदा वांगू ममता दी डोरी नाल। खिच पाके ओनु घर ही बुला ले, ये घर, ये हृदय का घर है भैया। खिच पाके ओनु घर ही बुला ले, जंगलां च की टोलने, मन विच मन मोहन वसा ले, जंगलां च की टोलने। दफ्तर दुकान विच औदा ही नूर वेख, तकड़ी दी डंडी विच हाजिर हुजूर वेख। दफ्तर दुकान विच औदा ही नूर वेख, तकड़ी दी डंडी विच हाजिर हुजूर वेख। सच्चे सौदियां तू ओहनू सदा ले, जंगलां च की टोलने, मन विच मन मोहन बसा ले, जंगलां च की टोलने। तो बात यहां पर यह समझ आ रही है कि भगवान को यहां पर हृदय में बसा कर रख लो भैया। और जो हृदय में बसा कर रख लेगा भगवान को, तो फिर हृदय के घर से भगवान जो है वो कहीं भी नहीं जा सकता। और आज हस्तिनापुर का प्रत्येक प्राणी जो है वो भगवान को आंखों के द्वारा हृदय में बसा लेना चाहता है। और भगवान भी मंद मंद मुस्कुराकर जो है वो देख रहे हैं। श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से अभिनंदन करते हुए हस्तिनापुर से विदा होते हैं। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी घोड़े रथ पैदल सेना अनेक उनके साथ कर दी। ये स्नेहवश करिए, भगवान को कोई मार थोड़ी सकता है भैया। पर आज युधिष्ठिर जी का स्नेह,
बड़ी दूर तक सभी पांडव जो हैं वो भगवान के संग संग जो है वो चले। भगवान ने आग्रह किया कि अब आप जाएं, हम आगे खुद चलेंगे। शौनक जी को सुखदेव जी महाराज जो है, सूत जी महाराज जो है, वो शौनक जी आदि संतों को कथा सुनाते हैं कि जिस जिस देश से, जिस जिस प्रांत से भगवान कृष्ण होकर जा रहे हैं, उन देशों के राजा जो हैं वो भगवान का अभिनंदन करते हैं। कुरु जंगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मरुधन्व, ये सभी देश के राजा जो हैं वो भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को अनेकों उपहार देते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं। मार्ग में स्थान स्थान पर भगवान जो है वो रुके हैं, थोड़ा जल पिया है, संध्या वंदन किए हैं, भगवान ने अपनी नित्यचर्या किए हैं। ये कथा जो है प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में आती है। हमने आपको कहा है कि हम प्रत्येक अध्याय की कथा आपको सुनाएंगे। कहीं ना कहीं भागवत सुनते सुनते हम प्रत्येक अध्यायों की कथा से वंचित रह जाते हैं। तो आज हमने भगवान का गमन हस्तिनापुर से हस्तिनापुर के प्रत्येक प्राणियों के हृदय में भगवान बसते हैं और बसते रहेंगे, वहां से नहीं निकल सकते। अरे यहां से निकल कर दिखाओ तब जाने ना तुम्हें, तुम चलिए आओ। भगवान हस्तिनापुर से तो चले गए हैं, पर हस्तिनापुर के प्रत्येक प्राणी के अंदर भगवान जो है, मुरली मनोहर जो है, विद्यमान है और वो विद्यमान ही रहते हैं। भगवान के जाने के बाद हस्तिनापुर के लोग आंखें बंद करते हैं और मुरली मनोहर का दर्शन जो है अपने हृदय में करते हैं। आज की कथा को हम लोग यहीं पर विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।